जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है जी? सब लोग मिलकर के एक बार यस लिख दीजिए, पहुंच रही है तो। रेखा तथा कोण में हम लोग एंगल भी देखे, एंगल के बाद फिर हम लोग लाइन भी देखे। पैरेलल लाइन मेन महत्वपूर्ण है कि पैरेलल लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब एकांतर कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होता है। सभी क्या होता है? बराबर होता है। वो कैसे होता है? आपस में बराबर होता है। अब हम लोग जितने कॉन्सेप्ट समझे हैं उस कॉन्सेप्ट से कुछ कुछ हम लोग पहले सवाल के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते चलेंगे। पहला नंबर सवाल आपके सामने रहा, आंसर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आंसर। करिए आंसर। सर प्रिज्म पिरामिड भी पढ़ा दे तो वो तो हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते चलेंगे। आया आंसर जी? एक कोण का मान उसके कोटि पूरा कोण से 14 डिग्री कम है। एक कोण का मान उसके कोटि पूरा कोण से कितना डिग्री कम है? 14 डिग्री कम है। 14 डिग्री कम है तो अगर हम मान लिए कि कोण जो है, एंगल जो माने वो थीटा है, तो इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा? कोटि पूरक, तो कोटि पूरक कोण पर हम लोग आ गए। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 से घटा देंगे। कोटि पूरक कोण 90 से घटाएंगे, 90 से, इसे घटा देंगे 90 से। कंप्लीमेंट्री 90 में से घटाना है, सप्लीमेंट्री हम लोग 180 में से घटाएंगे। तो कह रहा है कि कोण अगर थीटा है तो इसका कोटि पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब एक कोण का मान कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो एक कोण का जो मान है, ये थीटा का जो मान है वो कोटि पूरक कोण से, कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री क्या है? कम है। तो कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। थीटा के जो मान है कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोटि पूरक कोण 90 माइनस थीटा, इससे 14 डिग्री क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे 14 डिग्री कम गया। तो ये थीटा बराबर, थीटा बराबर, यहाँ थीटा लेके चला है माइनस वाले तो प्लस में हो जाएगा। तो थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा। थीटा और थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो हम कहेंगे कि थीटा प्लस यहाँ थीटा हो गया, और यहाँ 90 में से 14 चला गया तो कितना हो जाएगा? 76। 90 में से 14 चला गया तो 76 डिग्री हो गया। थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर 76 डिग्री है।
तो थीटा का जब हम लोग मान निकाल देंगे तो 38 डिग्री। अच्छा, थीटा का मान पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, देख लेते हैं किसका मान पूछा है। मान अब हम लोग देखते हैं कि मान पूछा है किसका। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो कोण का मान निकालना है, और कोण है कितना कहिएगा। कोण जो है 38 डिग्री का। कोण कितना डिग्री का है जी? 38 डिग्री का। किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर डी में है। डी फॉर दानवीर कर्ण। 76 नहीं, 38 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता तो 90 में 38 हम घटा देते तब 52 डिग्री हो जाता। कितना डिग्री हो जाता? 52। चलिए दूसरा पर आइए, थोड़ा सा समय लीजिए, बनाने का प्रयास करिए, आंसर करिए। समझ में नहीं आया सर, कोनो दिक्कत नहीं, एक बार और समझिए। जैसे लिखा हुआ है पहले कॉपी में लिखिए, थोड़ा सा एडवांस है, धीरे धीरे आएगा समझ में। फिर से इसका समझना है, फिर से। गुरुजी नंबर सिस्टम को हम कह दिए हैं कि जो बचा हुआ एक दो टॉपिक नंबर सिस्टम है वो सैटरडे और संडे में हो जाएगा। अब एक ही बात को ऐसा मतलब रेगुलर आप लोग लाइव रहते नहीं है, सिर्फ नंबर सिस्टम करते रहते हैं। अरे दूसरों सिस्टम के आने दीजिए, तो एक ही सिस्टम रखते हैं सिर्फ। समझिए। हाँ, कोण का हम माने कि अगर कोण थीटा है, आराम से समझिए, कोण थीटा है तो कोटि पूरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। कोण कोटि पूरा कोण 90 माइनस थीटा, यहां तक तो समझ में आया होगा। माने कि एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा है। अब कह रहा है कि एक कोण का जो मान है उसके कोटि पूरा कोण से 14 डिग्री कम है। तो जो कोण जो है ना, ये कोण जो है वो कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। जितना कोटि पूरक कोण है, जितना कोटि पूरक कोण है उसमें से 14 डिग्री घटा देंगे। 14 डिग्री घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा? एंगल। और एंगल का मान कितना है तो कहिएगा एंगल थीटा है सर, थीटा है। कोटि पूरक कोण कितना है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है, और इसमें से 14 कम है तो 14 घटा दी। माइनस थीटा इधर आकर के प्लस हो गया, और यहाँ 90 में से 14 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया। 2 थीटा बराबर 76 डिग्री हुआ है, तो थीटा बराबर 38 डिग्री। अब इसमें कोई भी बच्चा नहीं कहेगा कि हम नहीं समझे सर, नहीं तो कोपचे में लेकर के चले आएंगे। लैंग्वेज को पढ़िए, सवाल को बार बार पढ़िए, का कह रहा है उसको सवाल को पढ़ करके और साही आप इक्वेशन बनाइए। माने कि कोण थीटा है तो कोटि पूरा कोण 90 माइनस थीटा जोड़कर 90 डिग्री होना है, और ये कोण है जो कोटि पूरा कोण से 14 डिग्री कम है। तो कोण कोटि पूरक में 14 घटा दिए, माइनस वाले थीटा आया प्लस 2 थीटा बराबर 76, थीटा का मान 38 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 38 डिग्री। इसका आज प्रिंटेबल पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। इसका आंसर करिए 2 नंबर, 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। आया 2 नंबर, 2 नंबर आया है जी।
सर कल की क्लास नहीं है, नहीं कल की क्लास है। कौन सा बैच में नहीं है जी? किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। मूल कोण का कोटि पूरक कोण निकालना है। कह रहा है कि समपूरक कोण, पहले सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि किसी कोण का, कोई भी कोण का समपूरक कोण है जो कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है तो हम कहेंगे कि समपूरक कोण। कौन पूरक? समपूरक। समपूरक कोण जो है, समपूरक कोण, समपूरक कोण कोण के 4 गुने से, कोण के 4 गुने से, कोण के 4 गुने से 10 डिग्री क्या है? ज्यादा है। समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। जो लैंग्वेज कहा वही हम लोग लिखे। कह रहा है कि समपूरक कोण कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। अच्छा, कोण कितना है? तो हम कहेंगे कि कोण जो होगा, एंगल जो होगा कोण, वो कोण थीटा होगा। और समपूरक कोण जो हम निकालेंगे कि इनका जो समपूरक कोण है, कौन सा कोण है? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण है वो 180 माइनस थीटा हो गया। समपूरक कोण है वो 180 माइनस थीटा। कोण है जो थीटा है और समपूरक कोण है जो 180 माइनस थीटा है। तो समपूरक कोण हो गया 180 माइनस थीटा। समपूरक कोण 180 माइनस थीटा। कोण कितना है? थीटा है। इसके 4 गुना से 10 डिग्री ज्यादा है तो 4 गुना से 10 डिग्री ज्यादा कर दी। अब ये 180 में से 10 आकर के घट गया और ए 4 थीटा में ए थीटा जा करके ऐड हो गया। तो आप कहिएगा कि 170 बराबर कितना हो गया? 5 थीटा। और थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 34 डिग्री। थीटा का मान निकाल देंगे 34 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 34 डिग्री। 34 डिग्री आप सब लोग आंसर कर दिए। 34 डिग्री आंसर किए हैं, लेकिन 34 आंसर नहीं होगा। हम लोग को सवाल पूछ रहा है मूल कोण का कोटि पूरक कोण। मूल कोण का कोटि पूरक कोण निकालना है। और कोटि पूरक कोण जब हम लोग निकालेंगे, कौन सा कोण निकालेंगे? कोटि पूरक, कोटि के साथ पूरक। तो कोटि पूरक कोण जब हम लोग निकालेंगे ना, तो कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 34 डिग्री और 90 माइनस थीटा कोटि पूरक है। तो 90 में से हम 34 घटा दिए और 90 में से 34 घटिया तो आ गया 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 56 है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। क्लियर? बस जितना हम लोग को 2 दिन जो कॉन्सेप्ट समझे, पहला दिन एंगल के बारे में बताएं। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, अधिक समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा। 180 डिग्री रिजु कोण हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर 2 कोण को जोड़कर 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री हो गया। 2 कोण को जोड़कर के 180 डिग्री सप्लीमेंट्री हो गया। फिर रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा, कंप्लीट एंगल 360। यही से कॉन्सेप्ट से ये सवाल है, यही कॉन्सेप्ट से सवाल है, सवाल है। क्लियर? सर हाल क्लास है। हाल क्लास का मतलब कल क्लास है, ये होना है। कल क्लास आप लोगों को, सब लोगों को नहीं है, कल क्लास है। जो नंबर सिस्टम फाउंडेशन बैच 1 के लिए है वो कल और परसों दोनों चलेगा। तो हाल क्लास नहीं, कल क्लास कहा जाता है। सर 5 कहां से आया? 4 थीटा और माइनस वाले थीटा आकर के जुट गया तो 5 थीटा हो गया। तो 4 थीटा और थीटा 5 थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो 170 5 से कट गया कितना बार में? 34 बार में।
तो थीटा का मान हो गया 34। हमें कोटि पूरक को निकालना है। अगर कोण थीटा है तो सम पूरक कोण 180 में से घटाएंगे और कोटि पूरक कोण 90 में से घटा देंगे। तो कहीं भी कोटि पूरक कोण निकालना है, अगर आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल दे करके पूछा तो 90 में से घटा दीजिए। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है एस तब 180 से घटा दीजिए, 180 से। और अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा आर ए, अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा आर ए तो 360 से घटा दी, 360 से। कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 से घटाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल 180 से घटा देंगे और रिफ्लेक्स एंगल 360 से घटा। आशा करते हैं कि अब बात समझ में आया होगा। पूरा पार्ट बाय पार्ट हम लिख करके बता रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं तो कम से कम यहाँ पढ़ेगा कि सम पूरा कोण, कोण के 4 गुना से 10 डिग्री ज़्यादा है तो कोण के 4 गुना से 10 डिग्री ज़्यादा। इसका आप आंसर करिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, गजब का सवाल है। थोड़ा सा आप समय लीजिए, गलत हो तो हो, लेकिन आप बनाने का पहले इसको प्रयास करिए। गलत ही सही लेकिन बनाइए, गलत ही सही लेकिन सवाल को आप बनाइए। सर 2 नंबर एक बार और से देखिए, गजब बहादुरी है जी। 5 बार समझाएं तो भी कह रहा है 2 नंबर एक बार और। मान लिए कि कोण थीटा है तो सम पूरक कोण 180 माइनस थीटा, कोटि पूरक कोण 90 माइनस थीटा। यहाँ कहा कि सम पूरक कोण कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है तो सम पूरक कोण 180 माइनस थीटा, थीटा के 4 गुने से 10 ज्यादा है तो 10 ज्यादा। कम रहेगा तब हम कम कहेंगे। 180 माइनस 10, यहाँ प्लस वाले 10 इधर आ गया, माइनस वाले थीटा चला गया 4 थीटा में, तो 180 में से 10 चला गया 170, और 4 थीटा प्लस थीटा हो गया 5 थीटा। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 34 डिग्री। 34 डिग्री, 34 डिग्री। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे वाले कॉन्सेप्ट पढ़ करके आए, एडवांस है, थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आया? कि क्वेश्चन इतना रोकने लायक नहीं था, लेकिन आप क्वेश्चन को आधा घंटा में 2 सवाल आज करवाए, आधा घंटे तक रोकते रहे। इसका आप आंसर करिए 3 पर। कह रहा है कोण के का समपूरक कोण 12x प्लस 4 डिग्री है और कोटि पूरक कोण, तो यहाँ समपूरक कोण है। यहाँ है कोण के, कोण है के, फिर है समपूरक कोण, समपूरक है, और फिर कोटि पूरक है।
कोटि पूरक, कोटि पूरक। अच्छा, सम पूरक कितना है? 2x प्लस 12x प्लस 4, 12x+4 डिग्री सम पूरक है। सम पूरक है 12x+4। कोटि पूरक कितना है? 6x, 6x डिग्री कोटि पूरक है। हमें के का मान निकालना है। हम आपको बताए हैं नोट में कर करके कि सम पूरक और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का डिफरेंस ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। कप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का डिफरेंस ऑलवेज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो कम्प्लीमेंट्री है कितना डिग्री? 12x+4। कम्प्लीमेंट्री 12x+4 है। सप्लीमेंट्री कितना है? 6x है। और ये दोनों के डिफरेंस कितना है? 90 है। कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री, सम पूरक कोण और कोटि पूरक कोण का अंतर कितना है? कहिएगा 90 डिग्री। 12x में से 6x चला गया तो 6x बचा, और 4 आकर के घट गया तो कितना हो गया? 86 डिग्री। तो 6x का मान 86 डिग्री है। अर्थात x का अभी मान हम नहीं निकालेंगे, x का मान नहीं पूछा है, k का। कोटि पूरक कोण कितना डिग्री है? कहिएगा कोटि पूरक कोण 86 डिग्री है। कोटि पूरक 86 डिग्री है। कोटि पूरक कितना है? 86 डिग्री। अगर कोटि पूरक 86 डिग्री है तो कोण कितना डिग्री होगा? 90 में से 86 घटा दिए 4 डिग्री। क्योंकि कोण और कोटि पूरक दोनों जोड़ने पर कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री। तब कोटि पूरक कोण का मान 86 डिग्री निकल गया। तब एक कोण का मान आया 4 डिग्री। कोण का मान कितना आ गया? 4। 90 में से 4 कहाँ से आया? 90 में से 86 को घटा दिए, और 90 में से 86 को घटा दिए तो 4 आ गया। तो कोण का मान के बराबर 4 डिग्री है। के बराबर 4 आया था 4। के का मान कितना है? 4 डिग्री। किनका क्लास नहीं चल रहा है अभी तक जी? के का मान 4। अब बहुत सारे लोग x का मान निकालेगा, तो x का मान निकालने से अभी हमें फायदा नहीं है। ऐसा ना कि हम x का मान निकाल करके फिर मान ओल और झोल करें। तो x का मान जिनको निकालना है तो x का मान निकालिएगा। 86 में 6 से आप भाग कर दीजिएगा, तबे हो जाएगा 43/3 डिग्री। 43/3 डिग्री x का मान आया। तो x का मान 43/3 डिग्री। तो x का मान पूछता तो हम कहते 43/3। 6x है कोटि पूरक कोण, और कोटि पूरक कोण 86 डिग्री है। जोड़ करके 90 लाना है। अगर कोटि पूरक कोण 86 डिग्री है तो कोण कितना डिग्री होगा? 4 डिग्री। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आप बताइए। अगर कहीं कोटि पूरक कोण 80 डिग्री है तो कोण कितना डिग्री का होगा? कोटि पूरक 80 है तो कोण कितना डिग्री होगा? कमेंट में बताइए। कोटि पूरक 80 है तो कोण कितना डिग्री होगा? कोण दस डिग्री आ गया। अगर ये 80 डिग्री है तब यहाँ ये 10 डिग्री होगा, कहिएगा यस है। और अगर यहाँ 70 डिग्री हम ले लिए तो कोण हो जाएगा 20 डिग्री, 90 में से घटा के लिखेंगे। और अगर इसको हम 65 डिग्री ले लिए तो यहाँ कोण हो जाएगा 25 डिग्री। अब आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसीलिए कोटि पूरक अगर 86 डिग्री है तब पूरक कितना डिग्री का हो गया? कहिएगा पूरक हो गया है 4 डिग्री। पूरक कितना डिग्री का हो गया? 4 डिग्री। पूरक 4 डिग्री का हुआ। 4 डिग्री। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल का आंसर करिए। सबका सही आंसर आना है। कह रहा x और y दो समपूरक कोण है। यदि कोण x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है तब x अनुपात y निकालना है। x और y दो समपूरक कोण है। x और y है जो दो क्या है? समपूरक कोण है। कोण x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। तो x और y दोनों समपूरक कोण का मतलब समझ में आया।
कि x प्लस y का मान जो है 180 डिग्री है। x और y दोनों समपूरक कोण है। कोण x का समपूरक कोण, सर कोण x का अगर समपूरक कोण हम निकालेंगे तो x का समपूरक कोण कितना होगा? आप बताइए कि x का समपूरक कितना होगा? x का समपूरक बताइए। तो x का समपूरक आप कहिएगा 180 माइनस x होगा। 180 माइनस x का समपूरक होगा। और y का कोटि पूरक कोण का आधा, तो y के कोटि पूरक कोण बताइए। y का कोटि पूरक कोण, y का कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक बताइए। तो y का जब कोटि पूरक हम लोग निकालेंगे तो 90 माइनस y हो जाएगा। बस इतना समझ में आया। x और y दोनों समपूरक हैं। समपूरक का मतलब जोड़ करके 180 डिग्री। x और y दोनों समपूरक हैं तो दोनों समपूरक x और y हो गया तो जोड़कर 180 डिग्री। x का समपूरक 180 माइनस x, y का समपूरक y का, तो y का कोटि पूरक 90 माइनस y, y का कोटि पूरक क्या हो गया? 90 माइनस y। x और y दोनों समपूरक है। x और y दोनों क्या है जी? समपूरक, समपूरक। बस जो अभी लाइन लिखे हैं ये लाइन समझ में आया एक बार यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। अब कह रहा है कि x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। x का जो समपूरक है y के कोटि पूरक कोण का आधा है, तब x और y का मान निकालना है। x का समपूरक 180 माइनस x भी बोल सकते हैं, या x का जो समपूरक है, x का समपूरक आप 180 माइनस y भी बोल सकते हैं। यस या नो? क्योंकि x प्लस y का मान 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस y, या x का मान 180 माइनस x। अब यहां से जैसा कहा वैसा हम लोग मान निकाल देंगे कि x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। तो हम यहां से लिख दिए कि x का समपूरक, x का समपूरक बराबर y के कोटि पूरक, y के कोटि पूरक, कोटि पूरक का आधा है। x के समपूरक y के कोटि पूरक का आधा है। तो x का जो समपूरक है वो कितना है? 180 माइनस y। 180 माइनस x भी लिख सकते हैं, लेकिन 180 माइनस y भी है। 180 माइनस y, क्या हो गया है विनोद? उपचे में आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। x का समपूरक, x का समपूरक y के कोटि पूरक, y के कोटि पूरक के आधा है। x का समपूरक, तो x का समपूरक 180 माइनस x लिख सकते हैं, या x का समपूरक 180 माइनस y। तो ये 180 माइनस y लिख दिए। y के कोटि पूरक हो गया, y का कोटि पूरक 90 माइनस y, y का कोटि पूरक 90 माइनस y। तो 90 माइनस y का क्या है जी? आधा है, आधा है। अभी 2 से यहाँ हम कर दिए गुना, तो 2 से हम यहाँ क्या कर देंगे? गुना, और 2 से गुना कर दिए तो ये 360 हो गया, और माइनस का 2y हो गया, और बराबर हो गया 90, और माइनस का y हो गया। ये 90 आकर के घट गया था 270 बराबर माइनस y में। यहाँ देखिए ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 360 में से हम 90 को घटा दिए, और बराबर माइनस y में 2y को हम ऐड कर दिए। तो आप कहिएगा 270 बराबर y का मान 270 हो गया। सर y अगर 270 डिग्री है, कमेंट बंद। y का मान अगर 270 डिग्री है, y बराबर कितना डिग्री है? 270। y बराबर 270 आ गया जी। यहाँ हो गया 180, 360,
और माइनस का 2y तब प्लस y बराबर 270। कहीं कोई गड़बड़ कर दिए क्या? x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। x का समपूरक y के कोटि पूरक का आधा है। देखिए तो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, कहीं कैलकुलेशन में है गड़बड़। x का समपूरक y के कोटि पूरक के आधा है। x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है, तब x अनुपात y निकालना है। तो x का समपूरक हो गया 180 माइनस y, और y के कोटि पूरक हो गया कितना? 90 माइनस y हो गया। y का कोटि पूरक 90 माइनस y का आधा है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए तो यही है। x और y है जो सप्लीमेंट्री है। तो x का समपूरक y है, y का समपूरक क्या है? x का समपूरक x और y दोनों समपूरक है। 1 मिनट। इक्वेशन हम सही बनाए हैं ना? देख लीजिए तो इक्वेशन, क्या हम लोग इक्वेशन सही बनाए हैं? और जब इक्वेशन सही बनाए हैं तब ओल और झोल कहाँ हो रहा है? 90 माइनस में है सर, साइड में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, गड़बड़ कर दिए हैं। चलिए अभी इसको रहने दीजिए, तो देख लेते हैं कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ है। जोड़कर 180 आएगा तो 270 अकेला कहाँ से आ रहा है, उसको हम दोबारा देखेंगे। देखते हैं दोबारा क्या कह रहा। पहले इस पर आइए। कह रहा है कि कोण ए का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के 40 डिग्री अधिक है। ए का समपूरक है तो ए का हम लिखेंगे समपूरक। समपूरक ए का समपूरक है जो उसके कोटि पूरक के, तो समपूरक कौन है? जो कोटि पूरक के, कोटि पूरक के कितना गुना है जी? 2 गुना से 40 डिग्री ज्यादा है। तो 2 गुना से 40 डिग्री ज्यादा कर दिए। कोण ए का समपूरक कोण समपूरक कोटि पूरक के 2 गुने से 40 डिग्री ज्यादा है। तो आप बताइए कि अगर कोण ए है, कमेंट बंद, बात को समझिए। कोण है ए, अगर इसका हम समपूरक निकालेंगे कि इसका समपूरक क्या होगा, तो ए का समपूरक हो गया कितना? कहिएगा कोण ए का जो समपूरक है वो हो गया 90 माइनस 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। और बाई के कोटि, अब एक कोण ए का कोटि पूरक भी निकालना है। कोटि पूरक, कोटि पूरक भी निकालना है। तो कोटि पूरक कितना हो गया? कहिएगा कोटि पूरक 90 माइनस ए हो गया। सम पूरक 180 में से कोटि पूरक 90 में से घटाएंगे तो ए 180 और 90 माइनस ए। तो सम पूरक का मान कितना दे रखा है? 180 माइनस ए सम पूरक पर लिख दिए। और कोटि पूरक का मान कितना दे रखा है? 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। और इसका हम कर दिए कितना गुना? 2 गुना। और यहाँ प्लस कितना है? 40। यहाँ से आप ए का मान पहले निकालिएगा। तब यहाँ 180 माइनस ए हो गया, 2 से गुना कर दिए तो ये 180 हो गया। और माइनस का कितना हो गया? 2a हो गया। और प्लस का कितना हो गया? 40। 2 से गुना किए हैं। तब यहाँ से आप 180 से 180 काट दीजिए। माइनस वाला 2a प्लस में a आ गया तो a बराबर हो गया 40। और a का मान 40 डिग्री आ गया। a बराबर 40 डिग्री। हमें मान निकालना है कोण ए के समपूरक और कोटि पूरक का कोण का योग। तो कोण ए का मान अगर 40 डिग्री है तो समपूरक कोण कितना हो गया? 140, 40 घट गया। और कोटि पूरक कोण कितना हो गया? 50 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। समपूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण का योग निकालना है। समपूरक और कोटि पूरक का योग, समपूरक 140 है और कोटि पूरक कितना है? 50 है। दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 190।
दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 190। समझ में आया एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। एक बार यस या नो में लिखना है और आप इसे एक बार सवाल को बढ़िया से पढ़िए भी। सिर्फ यस या नो से काम नहीं चलेगा, सवाल को पढ़िए, जैसे जैसे कहेगा आप वैसे वैसे लिखते चलिएगा, तब होगा मामला क्लियर। क्लियर, आगे बढ़ जाए, कोनो दिक्कत। कोटि पूरा को 90 माइनस ए, तो ए का मान 40 है, हाँ इसीलिए 50 हुआ। देखिए कैसा कैसा लोग हैं, ये भी पता नहीं चलता है कि कैसे कैसे लोग। एक बार और सर, एक बार और, कोण ए का समपूरक कोण, तो समपूरक कोण है, समपूरक कोण कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 डिग्री ज्यादा है। कोण ए का समपूरक 180 माइनस ए, कोटि पूरक 90 माइनस ए है, तो 180 माइनस ए, 90 माइनस ए के दुगुना में हम कितना कर दिए, 4 से गुना, 180 से 180 कट गया, ये माइनस वाले ए है तो माइनस 2a वाले इधर प्लस 2a, ए बराबर 40 डिग्री हो गया। सर ए का मान अगर 40 डिग्री है तो 180 में से 40 घटा दीजिए, और जैसा ही 180 में से 40 घटा दीजिएगा तो 140 डिग्री हो गया समपूरक, और 90 में से 40 घटा दीजिएगा तो कोटि पूरक हो गया कितना, 50। तो समपूरक 140, कोटि पूरक 50। समपूरक और कोटि पूरक दोनों को जोड़े तो कितना डिग्री आया, 90 डिग्री। 90 डिग्री आया, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये सब के लिए आप लोग को जितना हो गया सर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम चलेंगे। जितना आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, कंप्लीमेंट्री क्या है, ये सब कोटि पूरक और सम, एक भी के करा है, समपूरक कोटि पूरक समझ में नहीं आ रहा, आज नहीं आएगा समझ में, इसके पीछे वाले लेक्चर पढ़िएगा तब आएगा समझ में कि कोटि पूरक क्या है और समपूरक क्या, समझ में आया। पीछे वाले लेक्चर एक बार बढ़िया से देख के आइएगा। कोटि पूरक का मतलब 90 में से घटाना है, और समपूरक का मतलब 180 में से घटाना, 180 में से। तो पिछला लेक्चर आपको क्लियर करके आना है। और या आप लोग कल जैसा ही, कल तो नहीं, अब हम लोग मंडे को जुड़ेंगे, और मंडे को हम आएंगे तो सबसे पहले आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 4 है वो बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहिएगा 4 बचा हुआ है, तो 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि x और y दो समपूरक है। x का समपूरक y है,
एक्स का समपूरक क्या है, कहिएगा एक्स का जो समपूरक है ना, एक्स का समपूरक है वो बाई है, और बाई का समपूरक कौन है, एक्स है। ये दोनों एक दूसरे के समपूरक है। तो एक्स का जो समपूरक है, तो एक्स का समपूरक बाई है, एक्स का समपूरक कौन है, बाई, और बाई के कोटि पूरक कोण का आधा है, तो बाई है। बाई के कोटि पूरक कोण का मतलब 90 माइनस बाई, इसका कितना है, कहिएगा इसका आधा है, आधा है। ये 2 बाई बराबर यहाँ से आप कर दीजिएगा, आप मान निकाल करके एक्स का समपूरक बाई, बाई का समपूरक कौन है, एक्स है, और एक्स और बाई दोनों का क्या निकालना है, कहिएगा अनुपात। तभी हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले आप इसे कहिएगा कि सर ये सोमवार को, मंडे को हम लोग आएंगे, तो 4 नंबर ऐसा धोखा से छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो आप कहिएगा कि 4 नंबर छूटा हुआ है, और 4 नंबर का इक्वेशन बना करके हम लोग क्या करेंगे, आंसर। सबका रेशियो आ रहा है 5 रेशियो कितना है, कहेगा कि 5:1 है। 5 कितना है, 1, जो रहे जो आएगा हम लोग कर देंगे और इक्वेशन बना करके। आज यहीं विशेष, मिलते हैं कल अपने समय पर। कल है जो फाउंडेशन बैच 1 का नंबर सिस्टम चलेगा, और सैटरडे संडे, और फिर हम लोग मंडे से कंटिन्यू करते हैं। एक बार बढ़िया से रिवाइज कर जाइएगा, आराम से एकदम पढ़िएगा, विशेष कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।